पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन महान है। अब तुम लोग ये तो देख ही रहे हो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी सभी के समक्ष अपने कथन को करते हैं। जो कथन ओम श्री पीर पैगंबर जी करते हैं, किया है, जो ज्ञान हम सबको अवगत कराते हैं, वो कहीं और तो नहीं है, ना किसी धर्म के अंदर में है, ना किसी जात के अंदर है, ना किसी ग्रंथ में है, ना कोई वेद पुराण में है, और ना कोई विद्या भाषा में है, ना कोई किताब में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन दुर्लभ वस्तु है और हम सबको चाहिए कि बड़े ही ध्यान के साथ में हम सबको ग्रहण करना चाहिए। ये मानव का जो जीवन मिला है तो ये तो मिल चुका है, मिला है, लेकिन इसमें करना क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरित करते हैं। किस बात पर प्रेरित करते हैं? जो अवगत करा रहे हैं उसी का अनुसरण करना हम सबका धर्म बन जाता है, धर्म बनता है। यही साचा धर्म है। और जितने भी धर्म तुम देखते हो दुनिया के अंदर में, वो कोई धर्म साँचे नहीं है, सभी झूठे धर्म हैं, मानव के द्वारा रचाए हुए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये सभी मानव अवश्य जानते हैं कि सृष्टि कर्मों के अनुसार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ हर कोई जानता है कि ये जो सृष्टि है ये कर्मों के अनुसार है। आदमी जो है वो कर्म करता है और जैसे कर्म करता है वैसी ही योनि में उसे जाना पड़ता है। ये विशेषता लोग सभी जानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कहने का अर्थ है सृष्टि में अनेकों योनियां हैं, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसी योनि मिलती है। यहाँ हर मानव को ये पता है कि कर्म के अनुसार योनियां मिलती हैं, जैसे जो कर्म करता है। अब ये सोचो कि मानव को अगर इतना ही पता है कि कर्मों के अनुसार योनियां मिलती हैं, तो फिर वो गलत के कर्म क्यों करता है? फिर वो पापमयी कर्म क्यों करता है? इतने गंदे कर्म क्यों करता है कि इतनी गंदी योनियों में उसे जाना पड़े? शायद इस बात का मानव को ज्ञान नहीं है। अगर इस बात का ज्ञान होता तो अवश्य ही बचने का, अपने को बचाने का वो प्रयास जरूर करता।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इतना वो जानता है कि कर्म के अनुसार योनियाँ मिलती हैं, ये तो बात वो जानता है, लेकिन वो दूसरे के प्रति को लेके जानता है, अपने प्रति को लेके नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे किस योनि में जाना पड़ सकता है, इसका ज्ञान उसे नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसी शब्द को बहुत ठीक से समझना बहुत ज़रूरी रहता है। सृष्टि में कर्मों का भेद है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो सृष्टि है इसमें कर्मों का भेद है। कोई अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे कर्म करता है, कोई अच्छे बुरे दोनों कर्म से अपने को बचाता है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ इस संसार में कोई अच्छे ही अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे ही बुरे कर्म करता है, और कोई अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म छोड़ करके वो अपना केवल कर्म करता है, केवल वो अपना कर्म करता है, अच्छे कर्म नहीं करता है, बुरे भी कर्म नहीं करता है, वो केवल अपना कर्म करता है। और कर्म जीवन है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो होना ही है, लेकिन जो अपने के प्रति का कर्म होता है उसमें ना पाप बनता है ना पुण्य बनता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं शुभ अच्छे कर्म करने वाले मानो शुभ योनि को प्राप्त होते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं लोग, अच्छे कर्म, अब वो तो कर्म करने वाला जानता है कि अच्छा कर्म कौन सा है, तभी तो वो अच्छा कर्म करता है। तो जो अच्छा कर्म करता है, अच्छा समझ के कर्म करता है, तो उसे अच्छी सी ही योनि मिलती है, उसका जो गमन होता है तो वो अच्छी योनि की तरफ होता है। अशुभ कर्म करने वाले को अशुभ योनि में जाना पड़ता है, और जो जानबूझकर पाप पे पाप किए जाता है, बुरे कर्म किए जाता है, तो उसे उसी के कर्मों के अनुसार बुरे योनियों में, गंदे योनियों में उसे जाना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अशुभ कर्म विशेषतः ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अशुभ कर्म विशेष रूप से मांसाहारी मानव करते हैं। जो मांसाहारी मानव है वो विशेष रूप से अशुभ कर्म करता है, उसका मार्ग ही अशुभ होता है, क्योंकि उसका खान पान ही गंदा होता है, तो उसका मार्ग ही गंदा हो जाता है। जो भी कर्म करेगा वो अशुभ ही होगा, और उन्हीं कर्म के तथा खान पान के मुताबिक मांसाहारी योनि मिलती है, मतलब उसे मांसाहारी योनि ही मिलती है। मांसाहार का प्रयोग करने वाले को जो है अशुभ कर्म होंगे, और उसे उसके खान पान के मुताबिक मांसाहार योनि मिलेगी, मांसाहार ही योनि में उसे जाना पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। शुभ कर्म करने वाले अर्थात जो मांसाहारी नहीं है, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ही शुभ योनि मिलती है। शुभ योनि के कर्म करने वाले, मतलब शुभ कर्म करने वाले शुभ योनि को प्राप्त होंगे, अशुभ कर्म करने वाले अशुभ योनि को प्राप्त होंगे। शुभ योनि जो मांसाहार नहीं है, जिसमें मांसाहार नहीं है, वो शुभ योनि है। अब यह बहुत ऐसे जीवाधारी हैं जो मांसाहारी नहीं है, तो जो मानव मांसाहार नहीं करता है उसे जो योनि मिलती है वो मांसाहार योनि नहीं मिलती है। जो मानव जीवन में मांसाहार रहता है, मांस का प्रयोग करता है, मांस का खान पान करता है, उसको जब योनि मिलती है कर्मों के अनुसार, तो मांसाहार ही योनि से मिलती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई मानव शुभ अशुभ दोनों ही कर्म करता है,
मतलब कोई मानो अगर शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म करता है, खान पान भी मध्यम रूप का करता है, उसे वही योनि मिलती है जिसमें दोनों प्रकार का शुभ अशुभ का खान पान रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ इस संसार में, मतलब सृष्टि के विषय में बात कर रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी सृष्टि को अवगत करा रहे हैं कि ये सृष्टि कैसी है। सृष्टि के विषय में कह रहे हैं कि जो सही का खान पान है, जिसका मांसाहार नहीं है, उसको जो योनि मिलती है कर्म के अनुसार, वो मांसाहार योनि नहीं मिलती है। और जो मांसाहार करने वाले मानव हैं उनको जब कर्म के अनुसार योनि मिलती है तो मांसाहार योनि ही उन्हें मिलती है। और जो मध्यम रूप से मांसाहार भी करते हैं और नहीं भी मांसाहार करते हैं, दोनों चीज़ें, अधिकतर नहीं करते हैं, कभी कभी जैसे कहा गया कि कभी कभी मांसाहार करते हैं, तो उनके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उन्हें योनि वो मिलती है कि जिसमें मांसाहार भी करते हैं और शाकाहार भी करते हैं, वो योनि उन्हें मिलती है। मतलब सृष्टि में वो योनि मिलती है कि दोनों प्रकार का उसे, जैसे कौवा हुआ, अन्न भी खाता है मांस भी खाता है, देखा होगा। जैसे शाकाहार हुआ, हम एक कबूतर को ले लें, उदाहरण के लिए हम एक कबूतर को ले लेते हैं कि वो मांसाहार नहीं होता है, वो हमेशा शाकाहार रहता है, चाहे भूखा मर जाए लेकिन वो मांसाहार नहीं करेगा, क्योंकि मानव जीवन में उसने कभी नहीं किया था, और जो मानव जीवन में किया था उसे वही योनि में जाना पड़ेगा। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का संबोधन है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में रहकर जो मानव का भक्षण आदि सही होता है, वो कैसे भी कर्म करने से अपने को बचा पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो मानवी भक्षण करता है, जो मानव का अपना भक्षण है वो करता है, भक्षण आदि सही होता है, वो कैसे भी कर्म करने से अपने को बचा पाता है। मतलब वो कर्मों से, गलत कर्मों से, इन सब से करने से अपने को बचा लेता है। जो मानवी भक्षण को करता है, ना वो गंदा करता है, ना वो अच्छा खाता है, ना बुराई खाता है, ना मांसाहार रहता है, ना शाकाहार रहता है। क्या समझो, जो मानवी भक्षण में आता है, जो कुछ भी मानवी भक्षण में आता है उसका वो ग्रहण करता है, तो वो अपने को कर्म करने से, अनन्य प्रकार के कर्म करने से, पाप रूप के कर्म, पुण्य रूप के कर्म, ये सब करने से अपने को वो बचा लेता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जमा के पाप पुण्य समाप्त होने के पश्चात ही उसे आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो जब कर्मों से अपने को बचा लेता है, जब कर्मों से अपने को वो बचा लेता है, तो जो जमा के पाप पुण्य कर्म होते हैं उनकी समाप्ति होती रहती है। धीरे धीरे समाप्ति के पश्चात उसका आवागमन इस संसार से समाप्त हो जाया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि वो आवागमन से छुटकारा पा जाता है। कौन पा जाता है? जो कर्मों से परे हो जाता है। ना वो शाकाहार है, ना वो मांसाहार है, ना वो अच्छा खान पान है, ना उसका बुरा खान पान है, उसका मानवी भक्षण है। जिसको मानवी भक्षण है उसका ज्ञान सही होता है कि वो सही कर्म, गलत कर्म करने के उसके दिल दिमाग में असर रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। उन कर्मों से वो बच जाता है। पाप पुण्य के जमा के जो पाप कर्म हैं वो छीण हो जाते हैं, और उसका अंत जब होता है तो वो आवागमन से छुटकारा उसे मिल जाता है।
उसे किसी और में नहीं जाना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है, संसार का कर्ज चाहे शुभ हो या अशुभ हो में हो, समाप्त होने के पश्चात ही जीवन समाप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उसका जीवन कब समाप्त होता है? संसार का कर्ज चाहे शुभ हो या अशुभ हो, संसार का जब तक कर्ज रहेगा, चाहे शुभ में हो और चाहे अशुभ में हो, कोई भी लेन देन बाकी है तो उसके लिए जीवन लेना पड़ेगा। और जब लेन देन समाप्त हो जाएगा तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो लेन देन जो जीवन अंत तक में समाप्त हो जाएगा, तभी उसको आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। तो बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।